सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिज्यूम करेंगे हम लोग अपनी पेपर वन की सीरीज को और देखेंगे कि आज की हमारी इस क्लास में हम लोग के पास क्या नया सीखने को है या फिर हम लोग कौन से टॉपिक्स को टच करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू। माय नेम इज सुनैना एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पास्ट मेनी मंथ्स एंड कुछ ही दिनों से वी हैव स्टार्टेड डूइंग आवर क्लासेस ऑन पेपर वन एज वेल, क्योंकि नेट अगर आपको पास करना है या सेट या कोई भी एग्जाम तो आपको दोनों आपके पेपर्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड इसी वजह से हम लोग ने अपनी पेपर वन की सीरीज को स्टार्ट किया है। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर वन एंड लेक्चर टू, जिसके अंदर हम लोग ने फेजेस ऑफ टीचिंग को देखा था, देन हम लोग ने टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को देखा था, हम लोग ने टीचर लर्नर मॉडल को देखा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर से जाके चेकआउट करिएगा। देन आगे के ही लेक्चर्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक इफेक्टिव टीचर कौन होता है और एक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या और कैसे होता है, और इससे कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं वो भी आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग एक इफेक्टिव टीचर के बारे में बात करते हैं तो एक इफेक्टिव टीचर, एज आई टोल्ड यू, कि डज नॉट ओनली कम्स टू द क्लास, टीचर्स यू द कंटेंट एंड गोज अवे। आपका एक इफेक्टिव टीचर इफेक्टिव तभी कहलाता है जब उसके अंदर कई सारे स्किल्स होती हैं, कई सारी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कई सारे की बिहेवियर्स होते हैं जो वो अपने अंदर से दिखाती है, विच इज बेनिफिशियल फॉर द लर्नर एंड विच इज ऑल्सो बेनिफिशियल कि आपका जो लर्नर है उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में, उसकी स्किल्स में एक डिजायर्ड या फिर इंटेंडेड चेंजेस आए या फिर आउटकम आए। और इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग के सामने है इफेक्टिव टीचर। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु इज मोर देन जस्ट एन एक्सपर्ट इन द एकेडमिक फील्ड। एज आई टोल्ड यू, आपका टीचर एक्सपर्ट या इफेक्टिव तभी कहलाएगा जब वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फील्ड्स के बारे में नहीं बल्कि और भी बहुत सारी फील्ड्स में या फिर बहुत सारी जगहों में अपनी एक्सपर्टीज रखता हो। Effective teaching happens when a teacher is successfully in keeping the students actively involved in learning by providing a variety of learning experiences. हमारी आजकल की ऑनलाइन की दुनिया में ऑनलाइन टीचर्स कई सारी टैक्टिक्स को यूज करते हैं बच्चों को, लर्नर को इंगेज करने के लिए, उनको कोई भी टॉपिक आसान से आसान भाषा में समझाने के लिए, और ऐसे न्यूमोनिक्स का या फिर ऐसी कहानियों का यूज करते हैं कि बच्चों को कोई एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसको आप एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ कई सारे फील्ड की एक्सपर्टीज भी बोलेंगे जो आपके लर्नर को एक एक्सपर्ट बनाने में या फिर एक ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करने में एक टीचर इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है। An effective teacher should focus on how well the students have understood a particular topic and motivate them to learn. ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक टीचर, एक एक्सपर्ट टीचर, एक इफेक्टिव टीचर तभी कहलाएगा जब उसके बच्चों को डिजायर्ड चेंजेस उसके अंदर आते हैं। कि मैं अगर चाहती हूँ कि इस क्लास के बाद आपको इफेक्टिव टीचिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको तुरंत बन जाए, तो ये मेरी इफेक्टिवनेस इस कंटेंट की कहलाएगी, मेरे पढ़ाने की कहलाएगी। अगर आपके सामने कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एंड आप चुटकियों में इसको कर लेते हैं। सो आई वांट माय स्टूडेंट्स फ्रॉम माय पर्टिकुलर टीचिंग कि आपको कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊं तो वो कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता है, ये इफेक्टिव टीचर की निशानी होती है। देन सेकंड पॉइंट, एन इफेक्टिव क्लासरूम इज वन वेयर द टीचर इज अ फैसिलिटेटर एंड अ रोल मॉडल एंड नॉट मेयरली एन इंस्ट्रक्टर। बेटा आपको ये रेड से हाईलाइटेड इसीलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव टीचर का रोल क्या होता है। क्या आपके इफेक्टिव टीचर को क्लास में बस आके अपना ज्ञान बांट के चला जाना चाहिए एक इंस्ट्रक्टर की तरीके की, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये पढ़ लेना, ऐसे कर लेना, बात खत्म? नो, योर टीचर शुड बी अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो आपकी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ज्ञान प्रोवाइड करता है, आपको जिंदगी के बारे में कुछ सबक सिखा के जाता है। सो ही एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ आइडियल फैसिलिटेटर जो आपकी हमेशा मदद करता रहता है एंड जहां पे आप लैक करते हो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है।
Then the teacher can provide real life examples to inspire the students to learn and to connect with the concepts with daily life. जैसा हम लोग हमेशा अपनी क्लासेस में करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता है कि आई ऑलवेज टीच यू पीपल एनीथिंग विथ रिलेटेड टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, या कि रोजमर्रा के जीवन में हम लोग के कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको हम लोग उठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आप डेली लाइफ में जो चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस को देखते हो या फिर उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करते हो, आपको वो चीज तुरंत समझ में आ जाती है। भाई किताबी जो भाषा होती है वो मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ाऊं तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपको कुछ चाहिए नया। आपकी पढ़ाई को आसान बनाता है जो टीचर, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव टीचर। देन आगे बढ़ेंगे, द टीचर शुड वैल्यू द नीड्स, इमोशंस एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग ने पहली क्लास में पढ़ा था कि एक टीचर को लॉजिकल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, विच इज वेरी करेक्ट। लेकिन लॉजिकल एंड क्लियर होने के साथ ही साथ हम लोग ने एक और वर्ड को पढ़ा था कि अ टीचर शुड शो एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ही होता है जब आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखते हो, एंड इसका ये मतलब होता है कि एक टीचर को पता होना चाहिए, एक स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाना चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और इफेक्टिव टीचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आपका जो इफेक्टिव टीचर होता है वो फोकस डज नॉट यहाँ पे आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ से बेटा आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस, और हम लोग अब डायरेक्टली इसको देखेंगे कि हम लोग के क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपसे बोला है कि इफेक्टिव टीचर कौन होता है? जो फोकस करता है ऑन अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। आपका इफेक्टिव टीचर क्या वो टीचर होता है जो सिर्फ फोकस करता है अपने इंस्ट्रक्शन के ऊपर और सिर्फ टेस्ट लेने के ऊपर, या फिर ही टेक्स केयर ऑफ द इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देन ही पैनलाइजेस स्टूडेंट्स फॉर रॉन्ग आंसर्स, कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा या फिर उनको पनिशमेंट मिलती है, या फिर फोकसेस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज इट इज। जैसा बुक में लिखा हुआ है बस वैसी नॉलेज को बता के चला जाना। तो अभी अभी हम लोग ने इसको देखा और समझा कि एक अच्छा टीचर कौन होता है, जो आपके स्टूडेंट की इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखता है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ये, एंड आई होप कि आप लोग ने भी सही आंसर को गेस किया होगा। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग के लिए क्या है। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर जो होता है हम लोग का, वो इंटेंड करता है टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द लर्नर। ये लाइन बार बार आई एम रिपीटिंग पास्ट माई 3 क्लासेस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई सारे बने हैं एग्जैक्टली इस वर्ड से, कि आपका जो टीचिंग होता है लर्नर में एक डिजायर्ड बिहेवियर या फिर एक डिजायर्ड चेंज को देखने के लिए ही बना होता है। एज आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर मैं स्कूटी सीखने जाती हूँ तो जो स्कूटी वाला है जो मुझसे पैसे ले रहा है 5,000 रुपए 15 दिन स्कूटी सिखाने के, तो वो क्या चाहेगा कि मैं 15 दिन के अंदर स्कूटी चलाना सीख जाऊं। डिजायर्ड बिहेवियर, इंटेंडेड लर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का पार्ट। देन effective teaching is the ability to improve students achievements as shown by the research। जो आपकी रिसर्च है उसने ये बताया है कि जो इफेक्टिव टीचिंग होती है वो आपके लर्नर को ना सिर्फ डिजायर्ड चेंज लेके आती है उसके बिहेवियर में, बट उसको इम्प्रूव भी करती है और स्टूडेंट को बेटर बनाने के काम करती है। Then effective teaching improves the cognitive and the effective performance of the students। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट पढ़ के नहीं जाते हो, अगर आपके साथ आपको पुशअप करने के लिए या फिर आपको गाइड करने के लिए एक इफेक्टिव टीचर है, तो आप सारे बच्चे अपनी मेंटल एबिलिटीज में, अपने बात करने के तरीके में, अपनी पर्सनालिटी में, या फिर कहीं ओवरऑल चेंजेस आप अपनी पूरी पर्सनालिटी एंड अपनी सब्जेक्ट नॉलेज में देख सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, 5 की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो तो हो गई हम लोग की जनरल बातें, जिसमें से आपने एक जनरल क्वेश्चन भी देख लिया कि एक इफेक्टिव टीचर को कैसा होना चाहिए। लेकिन अब आपके नेट के सेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपसे डायरेक्ट कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन, जो कि हैं आपके 5 की बिहेवियर्स। ध्यान देना, आगे ही इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे 5 की बिहेवियर्स एंड 5 लर्निंग आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स। ये क्या होते हैं?
टीचर जो होता है आपका इफेक्टिव तभी कहलाता है जब वो अपने काम में अच्छा होता है, तो वो उसके 5 की बिहेवियर्स आते हैं। उसके साथ ही साथ उसके कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक इफेक्टिव टीचर बनने में, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो अब ध्यान से समझना स्टार्ट कर देना। नंबर 1 है आपका लेसन क्लैरिटी। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए एंड आ भी गई होगी, क्योंकि आप सब लोग टीचर्स बनने वाले हो। एक टीचर की एक्सपर्टीज सबसे पहले आप जज कर सकते हो उसके पढ़ाने के तरीके से, एंड हाउ दैट पर्टिकुलर टीचर इज एबल टू गेट द लर्नर्स क्लैरिफाई अ पर्टिकुलर टॉपिक। मैं अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाऊं and आपको वो समझ ही ना आए, आप मेरा वीडियो देखने के बाद भी बड़े कंफ्यूज्ड चले जाओ एंड आपको लगे कि यार अभी मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो आई विल नॉट बी एन इफेक्टिव टीचर। तो इफेक्टिव टीचर की निशानी यही होती है कि टीचर अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए तो वो आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाए कि मरते दम तक आप उसको कभी भूल नहीं सकते हो। तो नंबर 1 थिंग इज लेसन क्लैरिटी। Ideas and instructions provided in the class should be clear to all the students at all the levels. हम लोग बचपन में देखा करते थे कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर्स हमारी क्लास में आ जाती थी, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स देके चली जाती थी कि हम लोग कंफ्यूज्ड रहते थे कि मैम ने बोला क्या, और डर भी इतना लगता था कि हम लोग पूछ नहीं सकते थे। आई होप सबके साथ ऐसा हुआ होगा। तो वहां पे हम लोग डर में जीते थे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, जिसकी वजह से हम लोग की पढ़ाई हैम्पर होती है, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है एंड लेसन क्लैरिटी हम लोग को नहीं मिलती है। देन लेसन शुड बी गिवन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पढ़ाई आप इस तरीके से कराओ, इतनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे को मजा आ जाए पढ़ाई करके, ठीक है। देन सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। आपकी जो टीचर होती है वो तरह तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस देती है। इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब पढ़ाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। कभी कभी एक टीचर आपको कमांड देगी, कभी कभी एक टीचर आपको प्यार से समझाएगी, कभी कभी एक टीचर आपकी प्रायर नॉलेज को यूज करेगी, एंड कभी कभी एक टीचर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देके सिखाएगी। तो ये हो गई आपकी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। Use of various different types of teaching tools to make lessons, teaching and process engaging. आपका टीचर इफेक्टिव टीचर तभी कहलाएगा जब आपके कंटेंट को वो बड़ा एंगेजिंग एंड मजेदार बना देता है। एंड यहाँ पे देखो जैसा लिखा है कि यूज ऑफ ह्यूमर, वेरिएशंस इन टोन एंड वॉइसेस एंड जेस्चर्स टू टीच। हम लोग क्लास में कई बार ह्यूमरिस्टिक एग्जांपल्स को उठाते हैं, उसके जरिए आप लोग को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो ऐसा करना एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, जो आपके लेसन को एंगेजिंग बनाता है, लर्नर्स का अटेंशन जो ग्रास्प करके रखता है, वो आपकी इफेक्टिव टीचिंग या फिर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा एंड आपको देखेंगे कि हमारा तीसरा क्या है। दो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो के नीचे भी कमेंट डाल के चले जाना, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बन जाएगी। ये मत सोचना कि अरे मैं नहीं पूछूंगा या मैं नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, कोई बात से काम नहीं चलेगा। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करके जाइएगा एंड उस पर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। Point number 3 is teacher task orientation. Teachers should handle inevitable interruptions quickly, prevent and put an end to indiscipline in the classroom, organize classes well and establish smooth transitions. हम लोग ने इसके बारे में बात की है। आप सब में से कई सारे बच्चे ऑलरेडी टीचर्स होंगे या फिर हम लोग सब लोग स्कूल तो गए ही हैं। हम लोग की क्लास में जरूर ऐसा कोई ना कोई बच्चा होता था जो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड होता था, टीचर को परेशान करने की कोशिश करता था, या फिर अगर आप एक फीमेल टीचर है, हायर क्लास में आप पढ़ाने जाते हैं तो आपको बॉयज जो होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करते हैं, या फिर एक टीचर को, एक मेल टीचर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो अपनी क्लास को ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड वे में रखता है, एंड अगर कोई ऐसे अनवांटेड इंटरप्शंस आते हैं आपकी क्लास में तो उनको तुरंत ठीक कर लेता है एंड आपकी क्लास के माहौल को भी खराब होने नहीं देता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बेटा हम लोग का एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। कीप स्टूडेंट्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे सो दैट लेक्चर्स रन स्मूथली। देन देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लासरूम। आपकी क्लास कितनी ज्यादा शांत बैठी है एंड बच्चे ध्यान से जो आप बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, ये आपके टीचिंग कंटेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी प्रिंसिपल होती है वो क्लास के बाहर से जाती हैं एंड वो टीचर वो देखती हैं कि ये वाली क्लास में तो बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं टीचर
टीचर को, तो वो दो रीजंस की वजह से होता है। या तो वो टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, या फिर उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि इनडिसिप्लिन से इनडिसिप्लिन बच्चा भी सुनना चाहता है कि ये टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है। अदरवाइज अगर आपके बात करने के तरीके में, आपकी अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने में एंगेजमेंट नहीं है, तो बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं और आपकी क्लास में हमेशा शोरगुल रहेगा एंड इनडिसिप्लिन रहेगा। सो इसको कहते हैं एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपना पांचवा एंड आखिरी पॉइंट, विच इज स्टूडेंट सक्सेस रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड ऑल्सो प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली। इन सारे की बिहेवियर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट सक्सेस रेट। आपका टीचर इफेक्टिव है, आपका टीचर एंगेजमेंट दिखाता है, आपका टीचर बच्चों का अटेंशन बरकरार करके रखता है, आपका टीचर ह्यूमर भी दिखाता है, आपकी क्लास में रियल लाइफ एग्जांपल्स देता है, मतलब कि आपका टीचर बेस्ट है। तब भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, घर जाते ही उस चीज को भूल जाते हैं, ये कहलाएगी उस टीचर की इफेक्टिवनेस, नहीं कहलाएगी। आपके स्टूडेंट सक्सेस रेट भी साथ चलना चाहिए कि भाई अगर आप क्लास में अच्छे से ध्यान दे रहे हो, आपको मजा आ रही है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, तो भाई मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके 0 मार्क्स क्यों आ रहे हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट सक्सेस रेट। योर इफेक्टिव टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग योर स्टूडेंट्स कंप्लीट सक्सेस इन अ पर्टिकुलर subject. Students should spend major time on tasks that allow them to absorb the learning material provided to them. Content should be organized in such a way that it connects the prior learning and helps in building the concepts. आपकी जो prior learning है, बच्चा अगर थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में आता है तो थर्ड क्लास का कंटेंट आप उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे, एंड फोर्थ क्लास का जो कंटेंट है वो नया आप उसको सिखाएंगे, एंड उसके साथ ही साथ आप उसको सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 की बिहेवियर्स। इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चंस बने हैं जो आप अभी कुछ ही देर में आगे देखेंगे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स एज वेल। आइए, आपको ये लेक्चर एक बार शायद फिर से देखना पड़ सकता है, या फिर आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 इज स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, नंबर 1 इज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग ने की बिहेवियर्स को देख लिया है। हेल्पिंग बिहेवियर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस। आप लोग को याद होगा कि हम लोग की जब लाइव क्लासेस चलती थी पहले इंग्लिश की, एंड हम लोग ने कई सारी लाइव क्लासेस साथ में की है, तो हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया करते थे, जैसे स्पूनरिज्म एंड मालाप्रॉपिज्म वाला एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है। तो आप लोग में से कई सारे बच्चे अपने अपने स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड किया करते थे, एंड वो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू टेक, एंड उसको हम लोग क्लास में सबके सामने बताया करते थे। ऐसा करने से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है कि टीचर ने मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा एग्जांपल है, उसको लिया है, एंड बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज हेल्प्स इन ड्राइविंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेज्ड। ऐसा करने से बाकी सारे बच्चे भी एंगेज्ड हो जाते हैं, एंड वो लोग भी अपने अपने कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका स्ट्रक्चरिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचर्स रिलेट द न्यू कंटेंट with already learned content and provide organized summaries at the end. स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, या फिर आपने ऐसे तरीके से आप बातें करते हो कि आपका जो पुराना कंटेंट है उससे आप रिलेट भी करते हुए चलते हो, एंड नए कंटेंट को पढ़ाते हुए भी चलते हो। अगर एक टीचर इन दोनों चीजों के बीच में एक इफेक्टिव तालमेल बना के रखता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरिंग। थर्ड पॉइंट है बेटा आपका क्वेश्चनिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्किंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट हेल्प्स इन टैपिंग अ रेंज ऑफ थिंकिंग प्रोसेसेस। आप जब अपनी क्लास के बीच में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, उनकी प्रीवियस नॉलेज को जज करने की कोशिश करते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। इससे बच्चों का एंगेजमेंट बना रहता है, एंड उनकी माइंड में थिंकिंग कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी बिल्ड होती रहती हैं। देन आपका फोर्थ पॉइंट है प्रोबिंग।
प्रोबिंग और क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। इफेक्टिव टीचर्स probe students to elaborate their responses as well as others responses to make them think deeply rather than initial response। कभी कभी हम लोग बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा बताने लगता है, बट देन वो बीच में भूल रहा होता है, तो हम लोग हिंट देते हैं कि हाँ हाँ याद है तुम्हें, तुमने उस पर्टिकुलर राइटर के बारे में हम लोग ने ये चीज पढ़ी थी, क्या आपको याद है। प्रोब करने का मतलब होता है थोड़ी बहुत हिंट्स देना, ताकि बच्चे को मदद मिले अपने थॉट्स को इलैबोरेट करने में, और बाकी जितने बच्चे सुन रहे होते हैं वो लोग भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोबिंग की वजह से अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं, एंड उनके जो आइडियाज होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। देन आपका लास्ट जो पॉइंट है, टीचर इफेक्ट। इफेक्टिव टीचर्स आर एबल टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद देयर स्टूडेंट्स थ्रू एंथुजियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। अगर ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे अच्छी चलती हैं, आपके की बिहेवियर्स भी अच्छे चलते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर्स भी अच्छे चलते हैं, तो आप देख पाएंगे कि एक स्टूडेंट का अपनी उस टीचर से एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल कनेक्शन बन जाता है। एक बहुत अच्छी तरीके से आपका स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक में या सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो जाता है इस अच्छे रिलेशनशिप की वजह से। तो ऐसा हमेशा होता है कि आपको जो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सेल करते हो, वेयर एज इन कंपेयर टू दैट टीचर जो आपको डांटती है, जो आपको ह्यूमिलिएट करती है, जो आपको टोकती है, आप उस सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि माय इंग्लिश टीचर्स वर वेरी गुड एंड माय केमिस्ट्री एंड माय साइंस टीचर्स वर वेरी बैड एंड दे यूज्ड टू ह्यूमिलिएट मी लाइक एनीथिंग। तो मेरे वो साइंस वाले सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे नहीं हो पाए। आई होप कि आप सब लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इन सारी चीजों का आपके स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट को पसंद करने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो चलो इसी बात पे अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके सामने है क्वेश्चंस। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको इसमें से छाट के बताना है कि टीचर का की बिहेवियर क्या होता है। क्या वो स्ट्रक्चरिंग होता है, क्या वो टीचर टास्क ओरिएंटेशन होता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होता है, लेसन क्लैरिटी होता है, या फिर प्रोबिंग होता है। दो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, बट आई वुड लाइक टू गिव यू a couple of minutes ताकि आप लोग सोचो before seeing the answer. I'll wait for a minute and then I will show you the answer. देखो, आपको इस क्वेश्चन को देख के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मुझे की बिहेवियर्स को लर्न करना पड़ेगा एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स को भी लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग में रख के ये वाले कॉन्सेप्ट्स को आप नहीं जा सकते हो। क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं तो आपको छाटना ही पड़ेगा कि मेरे की बिहेवियर्स कौन से हैं एंड मेरे हेल्पिंग बिहेवियर्स कौन से हैं। सो आई होप आप लोग से अभी तक आंसर बन गया होगा। लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर विच इज दिस। बी, सी एंड डी है आपके की बिहेवियर्स, जो कि है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी एंड देन हमारी लेसन क्लैरिटी। हम लोग ने स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग ये सब हम लोग ने हेल्पिंग बिहेवियर्स में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। Which of the following is designated as key behavior of effectiveness of teaching as evident from the researches? Researches में से जो evident key behavior है वो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा है। क्या वो स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, देन स्ट्रक्चरिंग है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन है, या फिर टीचर इफेक्ट है। ये आपको बताना है। बहुत ही इजीली आपका ये क्वेश्चन बन गया होगा एंड ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये भी पता चला होगा कि की बिहेवियर से कितने सारे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर विच इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन। एक क्लास में एक टीचर अपने अनवांटेड रिस्पॉन्सेज या इनडिसिप्लिन बच्चों को किस तरीके से डील करता है एंड स्मूथली अपनी क्लास को किस तरीके से ट्रांजिशन मोड में लेके जाता है, वो आपकी वैरायटी, आपकी की बिहेवियर कहलाता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड वील सी अनदर क्वेश्चन। For effective teaching, which of the following is a key behavior? Yet another question which makes you people understand कि ये key behavior and helping behavior कितने ज़्यादा important है। Encouraging students to elaborate their own answer or that of other students, ये आपका key behavior है। Summarizing what was told by a student, student ने जो बताया है उसको ही टीचर अगर summarize करता है तो क्या ये key behavior है।
टीचर गिव्स कमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। आपका टीचर कमेंट्स प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है अपनी क्लास को, ये की बिहेवियर है। मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके लेसन को इस तरीके से आपके लेसन की क्लैरिटी देता है कि एक क्लास में बैठे हुए 50 बच्चे जो अलग अलग आपके लेवल्स पे है, उन सबको एक ही बार में आपका कंटेंट समझ में आ जाता है। तो आई होप आप लोग को हिंट तो मिली गई है एंड आंसर ये आपका रहा। इसको बोलेंगे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा की बिहेवियर जो आपको क्या करता है, लेसन क्लैरिटी आपको देता है। एंड एक क्लास में चाहे किसी भी आपके लेवल का बच्चा बैठा हो, उसको ये बात तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे, दिस इज अ रिपीटेड स्लाइड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच from the following identify those characteristics which go within the category of helping behaviors for becoming the effective teacher। तो ध्यान देना, अब तक हम लोग की बिहेवियर्स के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे आ गया है आपका हेल्पिंग बिहेवियर। एंड इसमें से आपको देख के बताना है कि स्ट्रक्चरिंग होगा, स्टूडेंट सक्सेस रेट होगा, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज होगा, प्रोबिंग होगा, या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होगा। आई विल गिव यू some 15 to 30 seconds to think and then we will see the answer। आई होप सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड तुरंत आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने आज की क्लास को किया है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि हाँ मैम अच्छी तरीके से किया कि नहीं किया। आपका आंसर है बेटा आंसर नंबर 4, जो कि है A-C-and-D, विच इज स्ट्रक्चरिंग, एंड देन आपका यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, एंड देन आपका प्रोबिंग। ये आपके हेल्पिंग बिहेवियर्स बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। Which of the following has been identified as the key behaviors contributed to effective teaching? Again, आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉपिक कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस आपने इंटरनेट पे कभी भी किसी को इन टॉपिक्स पे पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, बट क्वेश्चंस आपको प्रूव करते हैं बेटा कि इससे कितनी बार आपका क्वेश्चंस आता है एंड आपको इस पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आप सब लोग ने आंसर अभी तक ढूंढ लिया होगा। वील स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द आंसर विच इज A, B and D, which is your lesson clarity, then we have instructional variety, and then we have engagement in the learning process। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने और इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर्स विच आर कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। नाउ आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन दीज क्वेश्चंस। आपको एक रफ टफ या फिर बहुत ही अच्छा आइडिया लग गया होगा कि की टीचिंग बिहेवियर एंड हेल्पिंग टीचिंग बिहेवियर आपको कितने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल। ड्यूरिंग टीचिंग, a teacher's statement that encourages students to elaborate on an answer either their own or that of other is called। ये हम लोग ने अभी अभी देखा है कि जब आपका टीचर आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है, आपको इलेबोरेट करने की कोशिश करता है आपके थॉट्स को, तो उसका जो पॉइंट है वो हम लोग ने क्या पढ़ा था, वो आप लोग का आंसर बन गया होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर विच इज नोन एज योर प्रोबिंग। तो प्रोबिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। प्रोबिंग एंड स्ट्रक्चरिंग से और भी कई सारे क्वेश्चंस बेटा आपके बने हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। एंड वी आर ऑन टू दैट क्वेश्चन। जैसा कि आप सब लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिए हुए हैं हेल्पिंग बिहेवियर, और यहाँ पे आपको छाट के बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो आपका क्या है, वो आपको इसमें से ढूंढना है। देन स्ट्रक्चरिंग क्या है, प्रोबिंग क्या है, और टीचर इफेक्ट क्या है, ये आपको ढूंढना है। एंड आई विल गिव यू अ गुड 15 to 30 सेकेंड्स। आप इसको ढूंढो और यहीं पे आपको अपना आंसर गेस करना है। ओके, सो आई होप आप लोग से बन गया होगा आपका आंसर। लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर विच इज पॉइंट नंबर 1। यूजिंग है आपका A का 4, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कि आप टेकिंग अ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देन स्ट्रक्चरिंग B का 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, टीचर कमेंट्स ऑन फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, स्ट्रक्चर करना आपकी क्लास को। ठीक है। देन प्रोबिंग है आपका,
टीचर्स स्टेटमेंट्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट एंड आंसर, ये तो हम लोग ने अभी अभी देखा था कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका टीचर प्रोब करता है आपको आपके ही थॉट्स को इलैबोरेट करने के लिए, उसको हम लोग प्रोबिंग कहते हैं। एंड लास्ट में हमारा बच गया टीचर इफेक्ट, विच इज वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप बिटवीन लर्नर्स। हमारे और आपके बीच में जो वार्म एंड रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलेंगे टीचर इफेक्ट। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत बहुत इंसाइटफुल, फ्रूटफुल एंड अच्छी लगी होगी एंड मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको मिली होगी लेसन क्लैरिटी, जिसकी वजह से मेरे अकॉर्डिंग आपके अंदर जो डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस है वो जरूर से आने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से आप लोग बेटा इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया तो जरूर से कमेंट कर लेना, एंड अगर सब कुछ समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा, बिकॉज इट विल मेक मी अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड टीचिंग यू इन विथ माई ऑल माई एफर्ट्स, एंड मेरे इसी तरीके से आपको क्लासेस और भी मिलनी चाहिए। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग फिर से कल के दिन इसी तरीके की एक क्लास होगी जहां पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं एंड किस तरीके से आप इसको रिसीव करते हैं जरूर से कमेंट करिएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।